एक बार की बात बाबा के मन में आया कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं कि नहीं पूरी, मेरा कहीं राग तो नहीं है, मेरा कहीं द्वेष तो नहीं है। अपने आप को ढूंढा, नहीं मेरा कहीं भी किसी से द्वेष नहीं। कोई हमारी निंदा करे, ईर्ष्या करे, बुरा करे, जिन्होंने किया क्या उनसे नहीं है। देख लिया, ढूंढा, कहीं भी बिल्कुल भी किसी के प्रति द्वेष नहीं। फिर सोचा मेरा किसी से राग है क्या, मतलब किसी में मेरी आसक्ति है, क्योंकि गुरु आज्ञा है किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं, और गुरु की आज्ञा का पालन करना गुरु की सेवा है। और बिना गुरु सेवा के भगवान ने रिझते नहीं। तो मेरे लिए गुरु की यही सेवा कि मैं राग द्वेष से बच करके उनकी आज्ञा का पालन करता रहूं। तो बैठे थे, मानसरोवर में स्नान किया, बैठे और अपने आप का आत्मनिरीक्षण कर रहे थे कि क्या मैं गुरु सेवक हूं, क्या मैं गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं, क्या मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं राग द्वेष से बच करके, मैं गुरु के दर्शन करने जा रहा हूं, क्या मैं इस लायक हूं, क्या मैं राग द्वेष से बचा हूं। तो अपने आप को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते लगा कि हां मुझ में थोड़ा सा राग है। ये तो फिर गुरु की सेवा नहीं हुई। रोने लग गए पंडित जी। किससे राग है पंडित जी का? तो पंडित जी का जो बेटा है मानस जी, सिद्धनाथ, जिनको बच्चू कहते हैं पंडित, वो बच्चू बिना मां का। कुछ समय पहले हरा भरा परिवार था, पत्नी की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, माता की भी मृत्यु हो गई, भाई की भी मृत्यु हो गई, उनकी विधवा घर में बैठी, और सबसे छोटा भाई घर छोड़ के निकल गया, आज तक वापस नहीं आया। और शिवनंदन जी अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के दिल्ली ज्योतिष कार्यालय खोल लिया, और छोटे छोटे बच्चे घर में, और विधवा उनकी भाई की। और क्या गजब हुआ, 8-10 रुपए मासिक आमदनी थी पंडित जी की। गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, प्राइवेट स्कूल था। अंग्रेज सरकार की तरफ से नोटिस जारी हो गया, कोई भी प्राइवेट स्कूल गुरुकुल नहीं रहेगा। तो सरकार ने बंद करा दिया। और ये अंग्रेजों की बड़ी कूटनीति थी कि सनातन धर्म का ह्रास कैसे करें। तो पहले जो उनकी संत जो पढ़ाते हैं, पंडित लोग पढ़ाते हैं, गुरुकुल जो जगह जगह है, इन गुरुकुलों को बंद करो, तभी सनातन धर्म का सर्वनाश हो सकता है, हमारा आधिपत्य हो सकता है, और हमारी अपनी पढ़ाई सिलेबस हमारा हो। तो इन्होंने सब जगह गुरुकुल बंद करा दिए अंग्रेजों ने। तो पंडित जी भी गुरुकुल चलाते थे, पंडित जी का गुरुकुल भी बंद करा दिया। और बहाना क्या लगाया कि सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ऐसे नहीं चला सकते। और शर्तें इतनी लगा दी जो गुरुकुल वाले पूरी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि पहले जमाने में पढ़ते थे तो सर्टिफिकेट नहीं लेते थे, ऐसा नहीं होता था। पहले पढ़ाई करते थे, अच्छे विद्वान बन जाते थे, ब्राह्मणों से, संतों से गुरुकुलों में जाके सीखते थे। वहां पर ये सब नहीं होता था, सर्टिफिकेट आदि। तो सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं पे कुठाराघात करने के लिए एक नया षड्यंत्र था, और पंडित जी भी षड्यंत्र के शिकार हुए। स्कूल गुरुकुल बंद करा दिया गया, पढ़ाओगे। अब वो भी बंद हो गया, अब कोई भी आमदनी का जरिया नहीं रहा, और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं। खर्चे जो कहते होते हैं। घर में भोजन भी कई बार नहीं बना। एक बार तो लगा पता कि आज द्वादशी, एकादशी को तो भोजन क्या बनना था, एकादशी निराहार कर लिया, फल भी नहीं। द्वादशी को तो फिर भोजन करना ही है, लेकिन घर में था ही नहीं। ये स्थिति आ गई, स्कूल बंद हो गया। और पंडित जी कथाएं करते थे, कथाओं से पैसा लेना बंद। जो भी लोग मत्था टेकते उसको वहीं बांट आते कि मैं अपने घर में ये पैसा नहीं लाऊंगा कथा का। तो कथा से जो पैसा चढ़ता वो भी नहीं लाते, वो साधु संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, गौ माता की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में लगाते, अपने घर में उसको खर्च नहीं करते। दान का पंडित जी नहीं लेते थे। कल बताया था ना, 1 रुपया कोई शादी के नाम का दान कर गया, 25 पैसे अपनी तरफ से मिला करके मिठाई खरीद करके बांट दिए।
नहीं दान करना। यहां तक कि पंडित जी ने संकल्प किया था मैं किसी से उधार भी नहीं लूंगा, मेरे हाथों की कमाई से मैं गुजारा करूंगा, चाहे भगवान टाट में रखे, चाहे ठाठ में रखे, हाट में रखे, चाहे बाट में रखे, चाहे सपाट में रखे, जो प्रभु की इच्छा। ना किसी से उधार मांगना, ना किसी से दान लेना, और ना कथा का चढ़ा हुआ पैसा अपने ऊपर यूज करना। नौकरी तो पहले छूट गई, जिस फैक्ट्री में पंडित जी 20 रुपये मासिक नौकरी करते थे पंजाबी पेच में, वो तो छोड़ के अपना चले गए थे पंजाब वापिस, नौकरी छूट गई। विद्यालय में अपना खोल लिया प्राइवेट गुरुकुल, अब वो भी सरकार ने बंद करा दिया। अब कोई आमदनी का जरिया नहीं, घर में द्वादशी के दिन सब भूखे बैठे। पड़ोसियों को पता लग, पड़ोसियों को क्या, जिसके घर में किराए पे रहते थे, घर भी अपना नहीं था, किराए का घर था, उनको लगा पता कि आज पंडित जी के यहां भोजन नहीं बना। उन्होंने क्या किया, द्वादशी को वैसे भी ब्राह्मणों को दान करके खाना चाहिए, तो आटा सामान सीधा पंडित जी के घर में लाए। आज द्वादशी और रख करके चले गए। पंडित जी को तो लेना नहीं था, और ये पता चल गया कि हमारे जो मकान मालिक हैं, हमारे घर में कुछ नहीं खाने को, उनको पता चल गया। अब ये जबरदस्ती करेंगे, अब हम ना लें तो इनको आहत पहुंचती है, और लें तो मेरा नियम टूटता है। दान का नहीं खाना, अपनी नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस करके जो कमाना उसे से पेट भरना, अब वो सारा खत्म हो गया। भूखे बैठे, आटा सीधा सामान रख करके चले गए मकान मालिक, लेकिन उसको उठाया नहीं। अब क्या करें? अपने बच्चों से बोले सारे सामान बांध लो यहां से, अब चलते हैं कहीं और जाके रहेंगे। क्यों? ये मकान मालिक हमारा नीम तोड़वाने पे उतारू हो गए। यदि हम इनकी चीज लेते हैं तो मेरा नीम टूटता है, और नहीं लेते, नहीं लूंगा मैं, इनको कष्ट होगा। हम पूरा परिवार भूखा मरना स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरे का धन, दूसरे के अन्न पे हम पालेंगे नहीं, भले मर जाए। बांधो सामान, यहां से चले। और जब मकान मालिक को पता लगा, पड़ोसियों को पता चला, और कहा कि आप सामान क्यों बांध रहे हैं, तो पूरी बात बता दी। दान का हमको खाना नहीं, और ना करेंगे तो उनको कष्ट होगा, और हमारा दुख आप लोग देख भी नहीं पाएंगे भूखे प्यासे, इसलिए हम यहां से निकल रहे हैं। कहीं भी निकल जाएंगे अनजान जगह, भूखे मर जाएंगे पूरा परिवार, या तो अपनी कमाई खाएंगे या भूखे मर जाएंगे, लेकिन ना उधार लेंगे और ना मांगेंगे। मेरे प्रभु को जो रुचि वो हो, हमें भगवान पर भी विश्वास है, जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। तब मकान मालिक को समझाया कि भाई वहां से अपना आटा सीधा सामान उठा लो, नहीं तो पंडित जी यहां से चले जाएंगे। फिर पंडित जी क्षमा मांगी, आटा सामान जो था वो वापिस लिया। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए पंडित जी का जीवन कैसा था। नहीं तो बच्चों के प्रति कितनी ममता आती है, भूखे बच्चे कुछ खिला नहीं पा रहे, अब क्या किया जाए, कैसे पेट भरे। तो पंडित जी बहुत विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्र के आचार्य की थी, बड़े विद्वान थे। तो क्या किया जाए, ना मैं उधार लूंगा और ना दान लूंगा, काम क्या। तो किसने पंडित जी को याद कराया कि पंडित जी आपके जो छोटे भाई शिवनंदन जी दिल्ली में जाकर के उन्होंने कार्यालय खोला, ज्योतिष आचार्य, देखो ठाट बाट से रह रहे हैं, और आप ये काम करो, जनपत्रियां बनाना शुरू करो। तो पंडित जी जनपत्री बनाना जानते थे। पंडित जी ने कहा मैं जनपत्री बना तो दूंगा, लेकिन एक जनपत्री में 6-7 घंटे लगते हैं बनाने में, पूरा दिमाग लगता है, तो मैं भजन, मेरा चिंतन छूटेगा, क्योंकि पूरा मैथ है, ज्योतिष पूरा गणित है, और पूरा दिमाग लगेगा। तो 6 घंटे में मैं एक जनपत्री बनाऊंगा, टेवा बनाऊंगा 6 घंटे में, और उसमें मेरा 6 घंटे तक भजन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा। अब ये परेशानी आई, और कोई आठ बाबा में था नहीं ऐसा। जरा कल्पना करो भाई, कथा सुनते रहो, थोड़ा सोचो, हम यदि पंडित जी की जगह होते हम क्या करते। हम बिना बात के पाप किए जा रहे हैं, बिना बात के
दूसरे का धन हड़प रहे हैं, उधार ले लेते हैं फिर देते भी नहीं, 10-10 चक्कर कटाएंगे, तब बड़ी मुश्किल से दिया तो दिया, नहीं तो कोशिश करेंगे नहीं दे। उधार लिया हुआ भी हम किसी को देते नहीं। किसने अड़े वक्त में हमको साथ दिया, काम आए हमारे, हमको उधार दिया, हमने जो तगाजा किया था, जो समय दिया था वापस लौटाने का, ब्याज सहित उनको धन्यवाद सहित दे दो, लेकिन नहीं उनसे चक्कर पे चक्कर लगाएंगे। और क्या कहते, तुमको पता नहीं अब हमारे पास नहीं, क्या मैं किडनी बेच दूं अपनी, अब नहीं है मैं क्या करूं। और बाकी सारे सामान खरीदते रहेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे, विवाह शादी भी घर में हो जाएगी, मकान भी बना लेंगे, लेकिन जो उधार है वो देने में नानी दादी आ जाती। और जब उधार देना पड़ता लगता कि बड़ा नुकसान हो गया, बिना दिए भी तो हो सकता था। लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, पैसा भी गया और दोस्ती भी गई। और इधर हरे राम हरे कृष्ण जाप भी चल रहे हैं। ये लोगों का हाल हम देख रहे हैं। पर स्त्री भी है, पर धन भी जीवन में है, पर निंदा पर चर्चा भी जीवन में है। और संतों के पास आके कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, मारूंगा थप्पड़ के बाद भगवान कैसे मिलेंगे, मंडी में बिक रहे हैं भगवान। शेष दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जा, इतना आसान नहीं। पंडित जी का जीवन देखो, गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं, ऐसा पंडित जी का जीवन। इस बीच में पंडित जी के पास कुछ जेवर थे सोने के और कुछ वस्त्र थे। अब जेवर पंडित जी के किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि घर में जो महिला तो विधवा है, क्या करना। और जो सुंदर सुंदर वस्त्र साड़ियां थे, अब तो बाल तक कटवा दी अपनी भाई की पत्नी के, भाई के मरने के बाद। अब वो क्या सुंदर वस्त्र पहनेंगे, वो तो साधुओं का जीवन घर में जी रही है। तो सोना चांदी घर में कुछ था, चलो इससे कुछ समय गुजारा कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, पंडित जी की छोटी बहन राम दुलारी जी आई, उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, अपने भाई के पास आई और जानती थी मेरे भाई बड़े उदार हैं। वो अपना दुख निवेदन किया। तो पंडित जी ने कहा अपनी राम दुलारी बहन से कि बहन ये मेरे पास तो है, का इसी को दे दो, मैं इससे गुजारा कर लूंगा। अब बताओ, सोना चांदी जो था, जो सोच रहे थे बेच करके घर 2-4 दिन चले, वो अपनी बहन को दे दिया। अड़े वक्त में उनके काम आ गया। बताओ, घर में भूखे बैठे, कोई आमदनी का जरिया नहीं, बहन को आवश्यकता पड़ गई तो उठाकर सोना चांदी बहन को दे दिया, वस्त्र भी बहन को दे दिया, जो नए वस्त्र थे सुंदर, बहन को दे दिया। तो अपना काम चला बेच कर। जैसे कैसा जीवन था। पर दुख कातरता पंडित जी में बहुत थी, किसी को भी दुख ही नहीं देख सकते थे। एक बार पंडित जी सुबह सुबह सोच के लिए गए थे। सुबह सुबह अंधेरे में देखा एक कुत्ते के पिल्ले के करहाने की आवाज आई। देखा दीवार के सारे नाली में पड़ा था, निकल नहीं पा रहा था, दोनों तरफ ईंटों की नाली थी, वो निकल नहीं पा रहा था। जनवरी का महीना, रात्रि भर बेचारा पानी में ठंडे में रहा, नाली में कूं कूं कर रहा था। पंडित जी के हाथ में लोटा, सोच के लिए जंगल जा रहे थे। पंडित जी ने सोच जाना छोड़ दिया, बच्चे को निकाला, स्नान करा के गर्म पानी में, घर में गर्म पानी से स्नान कराया उस कुत्ते के बच्चे को। उसके बाद उसका कप कभी छूट नहीं रही थी। फिर आग जला करके उसको तपाया, लेकिन लकड़ियां भी इतनी कम थी, वो भी खत्म होगी, आग भी समाप्त। एक बार उसको थोड़ा ठीक लगा, फिर क्योंकि अंदर तक उसके ठंड जा चुकी थी, फिर दोबारा से कांपने लगा। अब पंडित जी के पास आग की व्यवस्था नहीं थी, तो पंडित जी ने क्या किया, ऐसे बैठकर अपनी गोद में बच्चे को लिया और ऐसे अपने ताप से बच्चे की ठंड, कुत्ते के बच्चे की ठंड दूर करने लगे। अपने ताप से, अपने घुटनों के पेट के बीच में उसको ऐसे छिपा के बैठ गए, जिससे कि मेरे ताप से ये थोड़ा सा इसकी ठंड दूर हो। कितनी है दूसरे के दुख में, पर दुख कातरता पंडित जी में कितनी थी। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे। और ऊपर अपने कपड़ा ओढ़ लिया और उसको अपना गरमाहट देने लगे। इतने में एक पास के गांव का व्यक्ति पंडित जी की कई महीनों से चर्चा सुन रहे थे। बड़े त्यागी तपस्वी, गृहस्थ में रहकर भी संतों का जीवन जी रहे हैं, बड़े ऊंचे संत हैं। तो दर्शन करने के लिए पंडित जी के लिए आए।
बड़ी श्रद्धा को लेकर के। और जो ही पंडित जी के पास पहुंचे, वो कुत्ते को ऐसी गर्माहट आई इसको तो होश पूरी आ गई। वो गोद से निकल के भागने लगा, क्या क्योंकि ठीक हो गया, वो भागना चाह रहा है। तो गोद से निकल कर कुत्ता भाग गया, बच्चा कुत्ते का। वो जो दर्शन करने के लिए आए थे, कहता धत तेरी की, कुत्ते को गोद में बैठाए बैठे थे। कुत्ते को तो छू करके पूजा भी नहीं कर सकते, अपवित्रता, सबसे ज्यादा अपवित्र कुत्ते का स्पर्श माना गया। और ये ब्राह्मण को करके कुत्ते को गोद में लिए बैठे थे, धत तेरे के, किनके दर्शन करने आया। ऊंची दुकान और फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऐसा मन से अवहेलना करके वहां से चल दिए। और पंडित जी समझ गए कि हुआ क्या। तो देखो, कुत्ते के प्रति भी उसका भी दर्द पंडित जी से सहन नहीं हुआ। सोचो हम होते तो क्या करते। ऐसा दूसरों के प्रति सद्भावना रखो, गुरु के प्रति, दुखियों के प्रति, गौ ब्राह्मण के प्रति। अच्छा, पंडित जी गृहस्थी थे तो सामान खरीदते थे, रसोई का सब, जो भी घर का गृहस्थी कभी बाहर, तो कौन सी दुकान से खरीदते? जो दुकान चलती नहीं थी, जो दुकान किसी गरीब की हो, जिस दुकान पे ग्राहक कम आते हैं, बेचारे का खर्चा नहीं चलता, चलो उसी से खरीद लेते। और मोल भाव नहीं करते थे, जो मांग लिया दे दिया। यदि ज्यादा मांग लिया कोई बात नहीं, बेचारा गरीब है, उसका काम चलेगा। ये दान तो लेगा नहीं, चलो इसको ऐसे एक्स्ट्रा दे देता। एक फल सब्जी बेचने वाली थी, सुंदा उसका नाम था, तो उससे सब्जियां लाते थे। जो मांगती थी पंडित जी दे आते थे। और पंडित जी शाम के समय जाते थे, क्यों? कि जो माल बिका नहीं तो खराब हो जाता हो। तो ये बेचारी गरीब नहीं है और घर में इसका कोई सहारा नहीं, बेचारी सब्जी बेच के गुजारा करती है। तो संध्या के समय जो उसका बच जाएगा खराब उसको ले आया करूंगा, उसका माल भी बिक जाएगा। संध्या के समय सुबह सुबह ताजा लोग लेने आते हैं, बचा हुआ माल अगले दिन खराब हो जाता है तो मैं खरीद लिया करूंगा। क्यों खरीद रहे थे? उसका माल सब्जी खराब ना जाए। और जितने वो पैसे बोलती उतने पैसे दे देते। वो भी ऐसी थी, एकदम सड़ा माल देती थी, पता पंडित जी कुछ नहीं बोलते, मन माना रेट मान लेते। पंडित जी को पता ऐसा करती है, कोई बात नहीं, कर रही है, बाकी उसकी सेवा तो हो रही है ना मेरे द्वारा। एक दिन आके बोले, पंडित जी ने सोचा इसको कुछ दान करूं, क्योंकि इसकी बेटी का विवाह होने वाला है अभी अगले महीने, और ये लेगी नहीं ऐसे दान। तो क्या किया पंडित जी ने? सुंदा से कहा कि ऐसा कि मैं 1 महीने के बाद तुमको पैसा दूंगा, अब की बार महीने पे दूंगा पैसा, मैंने हर रोज पैसा नगद नहीं दूंगा सब्जी का, महीने बाद। कहा ठीक है। तो पंडित जी ने क्या किया, एक थैली सिल करके घर में रखी। जब भी सब्जी आती पूछ लेते हैं कितने की, कहते हैं इतने की। तो पंडित जी उतने पैसे उसमें झोली में डाल देते थे। ऐसे 1 महीने बाद झोली में पंडित जी ने एक्स्ट्रा भी डालते थे एक्स्ट्रा, जिससे कि उसकी बेटी की शादी करीब है, मेरी तरफ से कुछ सहयोग हो जाएगा। महीने बाद थाली लेके पहुंचे, सुंदा तुम्हारे ये पैसे महीने की सब्जी के। उसने गिने और हिसाब लगाया। उसने कहा पंडित जी ये तो ज्यादा है। कहा नहीं ज्यादा नहीं, मैं हर रोज गिन के डालता था। ऐसे बोल करके उसको दे आए। उसको पता नहीं चलने दिया कि मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं तुम्हारी बेटी के कन्यादान में खर्च करने के लिए। इतनी गरीबों का ध्यान पंडित जी रखते थे, इस ढंग से उनकी सेवा करते, उनको पता भी नहीं चलता कि मैं उनकी सेवा कर रहा। एक दिन सामान किसी दुकान पे खरीदने गए तो पैसा दिया, कुछ आधा आना पैसा वापस, आधेली उसको बोलते थे, 50 पैसे आज के, आधा आना नहीं 50 पैसे 8 आना। तो अधेली वापस की। उसके बाद दूसरी दुकान पे सामान लेने गए, उसने कहा कि ये अधेली आपकी, मैंने सिक्का कह लो आप, ये तो खोटा है। अच्छा, तो पंडित जी उस पैसा लेकर दुकानदार के पास गए, पहले वाले के पास। कहा आपने जो सामान मैंने आपसे लिया तो उसने आपने पैसा लौटाया, ये अधेली आपने दी, ये खोटी है। अगली दुकान वाले ने कहा चली नहीं है। तो झूठ बोल गया दुकानदार, कहते मैंने नहीं दी।
पंडित जी हैरान कि चलो प्रभु इच्छा। पंडित जी चुपचाप आ गए। अभी अभी पंडित जी ले गए थे से खोटा पैसा, लेकिन झूठ बोल दिया। लेकिन पंडित जी ने कोई विरोध नहीं किया। आए घर आए, उसको हथेली को तोड़ने लगे पत्थर से। पूछा घर वालों ने क्या कर रहे हैं? कहते हैं यदि ये मार्केट में रही ना हथेली खोटी है तो ये कहीं ना कहीं क्लेश कराती रहेगी। आज मेरा क्लेश बच गया, क्योंकि उधर से तो हो गया था, मेरी तरफ से नहीं हुआ था, झूठ बोल गया। अब ये खोटी जहां भी जाएगी खोटा ही काम करेगी, लड़ाई कराएगी। इसलिए विवाद का कारण न बने, मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो तोड़ के उसको कुएं में फेंक, कि इसके कारण से किसी के साथ झगड़ा ना हो। इतना पंडित जी ध्यान रखते थे, अपने मन का ध्यान रखते थे, अपने भी मन का, दूसरे के मन का। ना दुखी होना है और ना दुखी करना है, सुखी होना है और सुख देना है। तो ऐसा पंडित जी का परम पवित्र जीवन। गरीबी के दुख से विचलित नहीं हुए, भोगों की चाह से विचलित नहीं हुए। पंडित जी का कहना था, भले अपना मकान नहीं बन पाया, कोई मैं सुख नहीं दे सका अपनी संतान को, लेकिन मैंने संस्कार अच्छे दिए। यदि संतान के पास अच्छे संस्कार होंगे तो वो उनका जीवन आबाद रहेगा। और हमने संतान को सारी सुख सुविधा, धन संपत्ति, मकान, मोटर कार सब कुछ दिया, यदि संस्कार देना भूल गए तो संतान बर्बाद है। पंडित जी कहते मेरे पास चाहे भोग की कोई सामग्री नहीं है, चाह भी नहीं है, मौत आएगी सब छूट जाना है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं, मनुष्य जीवन है भगवत प्राप्ति के लिए। उसमें हम लगे हैं, मेरा पूरा परिवार लगा है, तपस्या का जीवन जी रहे हैं। कभी दलिया बना के उबाल के खा लिया, कभी बाजे की रोटी सेक ली, तो कभी चावल की खिचड़ी बना ली, कभी सब्जी, कभी बिना सब्जी, नमक चटनी से कैसे भी करके गुजारा करने लगे। और पंडित जी ने भक्ति की धूम मचा दी। कभी कहीं कथा, कभी कहीं कीर्तन, उस गांव में आज, उस गांव में आज, उस गांव में। लेते नहीं थे कीर्तन से कुछ, जो भी चढ़ावा चढ़ता उसको बांट देते, घर में नहीं लाते थे। रोकते भी नहीं थे कि मत चढ़ावा रहे, दान करने से क्यों रोकना है? कोई दान कर रहा है तो उसको रोकना पाप नहीं है। बलि दान करना चाहते थे और शुक्राचार्य ने रोक दिया, तो भगवान ने आंख फोड़ दी। इसलिए कोई दान करना चाहे तो ले लो, लेकिन अपने लिए यूज नहीं करना, क्योंकि सामने वाला दान कर रहा है, उसको रोक क्यों रहे? इसलिए दे रहा है तुमको, मत्था टेक रहा टेकने दो, कथा में कोई चढ़ा रहा चढ़ाने दो, कीर्तन में चढ़ा रहा चढ़ाने दो, रोको मत। दान से किसी को ना रोको, अपराध होता है दान से रोकने से, लेकिन उसको लो मत। गौ माता की सेवा में लगा दो, गरीबों की सेवा में लगा दो, साधु संतों की सेवा में लगा दो, मंदिर में लगा दो, कथा करा दो उससे, लेकिन स्वयं यूज नहीं करना, रोकना भी नहीं दान से। तो पंडित जी क्या करते, जो भी पैसा होता उसको सब बांट आते, साधु स्वयं में लगा देते। ऐसा पंडित जी का भाव था, और एकदम विरक्त का जीवन जी रहे थे। मैंने बताया ना कि 35 साल की आयु थी जब धर्मपत्नी का सिर छूट गया। रिश्ता आया लेकिन विवाह नहीं किया। अपने छोटे भाई को ब्याह दिया, उसको अपनी पुत्री मान लिया। उसके भाग्य में भी सुख नहीं था, उसका भी पति की मृत्यु होगी, छोटी सी आयु में विधवा हो गई। लेकिन पंडित जी जैसे जेठ का पिता तुल्य थे, उनका सत्संग मिला था, इसलिए वो भी अपने जीवन को पूरा कस रही है साधना में। उसका भी लक्ष्य संसार नहीं रहा, उसका भी लक्ष्य हो गया भगवत प्राप्ति। और यही लक्ष्य अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं भगवत प्राप्ति का। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। और पंडित जी जगह जगह जाके औरों को भी यही प्रेरणा करते। पूरा हाथरस ही नहीं, हाथरस के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां भी कीर्तन करते, सबको नियम देते, आज से तुम महामंत्र की 2 माला करोगे, आज से तुम 4 करोगे, यदि 4 करे हो तो 2 और बढ़ा दो, 8 करते हो तो 16 करो। ऐसे आगे से आगे बढ़ाते चले जाते।
एकादशी व्रत करो, नहीं तो तुम्हारे घर में कीर्तन नहीं करेंगे। पर धन से बचो, पर स्त्री से बचो। जो अपने जीवन में बातें लागू थी उनकी, वो सबको समझाते, सबका जीवन पवित्र बना दिया, भक्ति की धूम मचा दी पंडित जी ने। नाम जप में सबको लगा दिया। तो पंडित जी ने स्वयं तो भजन किया ही है, हजारों को और भजन में लगा दिया। और सबको ये काम करना चाहिए। जब आपने सत्संग सुन सुनकर दृढ़ धारणा कर ली कि नाम से ही कल्याण है, फिर जब आपके पास बिना भजन करने वाला बैठता है, तो उस समय आपके मन में क्यों नहीं आता कि इनसे भी हम भजन करवाएं? क्यों फिर उनसे संसार की चर्चा करते हो? तुम भजन करते हो, तुमने जान लिया है कि भजन से कल्याण है, तभी भजन करते हो। तो बिना भजन वाला जब तुम्हारे पास आता, तुमको उसके ऊपर दया नहीं आती? किसका क्या होगा बिना भजन के? कैसा तुम्हारा प्रेम है उससे? कैसा तू उसके साथ उठना बैठना है? तुमको दया नहीं आ रही है? दया नहीं जिसके पास हो तो कसाई है। जब तुमने जान लिया कि भजन से जीव का कल्याण है, तो सामने वाला भजन नहीं करता, तुम्हारा अपना है, तुम उसके ऊपर दया क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसको भजन में लगाते? हरि को नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। श्री गुरु नानक देव जी कहते उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, योग तप कुछ भी। जो भजन करते हैं औरों को भी प्रेरित करते हैं, करो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, सबसे कराओ। जब गुरु बनाना होगा बना लेना, लेकिन नाम जब अभी से शुरू करो। भजन करे तो आज ही, कल के पीछे मौत। कल क्या पता कैसा दिन आएगा। सारे काम तू आज ही करता, भजन को छोड़े कल पे। कल जाने आए ना आए, पत्थर पड़े अकल पर। आज है तेरे हाथ में प्राणी, कल जाने क्या होए। कितनी श्वासा मिली है, किसको जान सका नहीं कोई। स्वयं भी भजन करो, अपने माता पिता से भजन कराओ पंडित जी की तरह। अपने परिवार वालों से भी नाम जप कराओ, अपने पड़ोसियों से नाम जप कराओ। सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबको क्षमा करो, सब पर दया करो, सब पर कृपा करो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। पंडित जी ने प्रार्थना की थी, मेरी आसक्ति सब जगह से हट जाए, तो राधा ने सुन ली। बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व जो का तो निभाते रहे, सेवा करते रहे, लेकिन मन में जो टेंशन थी, बार बार विचार, वो हट गए वहां से। भीतर ज्ञान आ गया कि मैं पिता हूं सिद्धनाथ का, इसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाना मेरा काम है, बाकी इसके भाग्य में जो होगा हो जाएगा। टेंशन बंद। और ये कहां से कृपा प्राप्त हुई है? राधा रानी से। प्रार्थना की थी, मन में चिंता न रहे, बस चिंतन हो हमेशा, चिंता न रहे। हां, पिता होने का कर्तव्य पूरा निभाऊंगा, धर्म की मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा में रह करके पिता को अपने पुत्र के लिए जो करना सो करूंगा, लेकिन याद नहीं करूंगा। चिंतन भगवान का हो, संतान का ना। और राधा रानी ने सुन लिया, अब टेंशन दूर हो गई। और बाद में जब बाबा सन्यासी बन जाते हैं, आ जाते हैं, तो बाद में इतनी उनकी आमदनी हुई, अपना घर खरीद लिया, बना लिया बेटे ने। क्योंकि सब समर्पित कर दिया, निश्चिंत हो गए भगवान के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। पंडित जी का जीवन बिल्कुल निष्काम, निष्पाप, टेंशन फ्री। और मेहनत कितनी करते थे। जो भी मेरे संपर्क में आ गया वो भगवान का हो जाए, भटके ना। 84 का चक्कर से छुड़ा लो इनको। इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी ममता बरसाते थे सबके ऊपर। हाथ जोड़ते, कई को तो जब भजन नहीं करते उनके आगे रोने लग जाते थे, भैया अपने ऊपर तरस खाओ, क्या होगा बिना भजन के तुम्हारा। जब जब तुम मेरे सामने आते हो, मुझको तुमको देखकर दर्द होता है, ये भजन नहीं करता, बिना भजन के क्या दुर्गति होगी। ये कोठी महल चौबारे सब धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हारे पीछे लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, इसलिए भैया भजन कर लो। हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से भजन कराते थे।
कोई भी मिलता तो पूछते भजन चल रहा है, नियम करते हो, एकादशी करते हो ना, नाम जप की माला नित्य पूरी करते हो कि नहीं करते? कई लोग तो भजन इसी डर के मारे नहीं छोड़ते थे कि जब भी पंडित जी मिलेंगे पकड़ के बैठ जाएंगे, एक ही बात पूछेंगे। यदि कहेंगे नियम नहीं करता या छोड़ दिया तो पंडित जी रोने और लग जाएंगे देखकर। और जब तक दोबारा से संकल्प नहीं लेंगे तब तक प्रवचन सुनाते रहेंगे। कितना पंडित जी के मन में, क्या कोई अपने माता पिता भी बच्चों से इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम पंडित जी अपने पूरे परिवार से, पूरे नगर से, आसपास के गांव से जो भी आ जाता सब इनका हो जाए। विरक्त होने के बाद भी पंडित जी का यही हिसाब था, कोई भी पंडित जी के पास आए बस ये इनका हो जाए, सुनाने लग जाते। और पंडित जी के पास जब गोवर्धन के लोग आते, बच्चे आते विशेष करके, उनको भजन की शिक्षा पहले नहीं देते थे। पहले शिक्षा क्या देते? माता पिता को प्रणाम करते हो, नहीं करते तो करके आएगा, सबसे पहले पूछते थे। इसे जो भी पंडित जी के पास आता है तो प्रणाम करना नहीं भूलता, पता कि पंडित जी पूछेंगे प्रणाम किया कि नहीं माता पिता को। और जो दुकानदार आता उनसे पूछते, भाई गाढ़ी कमाई से परिवार का भरण पोषण करना, गाढ़ी कमाई से, ऐसा बोला करते थे। गाढ़ी का मतलब बेईमानी नहीं करना, पर धन की तरफ दृष्टि नहीं डालना, रूखा सूखा चिकना चुपड़ा प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जो दे उसमें संतोष करो, लेकिन किसी के धन की तरफ दृष्टि नहीं, किसी को ठगना नहीं, अपनी गाढ़ी कमाई से परिवार का भरण पोषण करना और परिवार के लिए कमाना ये बोझ नहीं समझना, ये मेरे प्रभु की सेवा है। और बताते थे भाई यहां सर्वगुण संपन्न कोई नहीं, कमियां सब जगह होती है, किसी से द्वेष मत करो, क्षमा करो। तो बाबा अंतिम समय तक यही विचार किया करते थे, जो भी मेरे से संपर्क में आ गया मेरी, वो भगवान का हो जाए, पापों से बच जाए, नरकों से बच जाएगा, 84 के चक्र से बच जाएगा, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी मेरे द्वारा। तो बाबा की छाप हमारे ऊपर, मैंने कहा मेरे 12 गुरु हैं, इन सब महापुरुषों से मैंने सब कुछ सीखा है, वो अपने जीवन में उतार रहा हूं और वही प्रसाद आप सबके बीच में बांटता हूं। कैसा पवित्र जीवन था पंडित जी का गृहस्थ। हम विरक्त हैं सन्यासी और हमारे गुरु गृहस्थ क्योंकि यहां पर ये सब नहीं चलता, कौन गृहस्थ कौन विरक्त इससे कोई मतलब भगवान का नहीं, चाहे कोई बाबा चाहे कोई गृहस्थ हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान का मतलब है इसमें निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, करुणा, दया, कृपा, सहन शक्ति, ये कितनी है। चाहे कोई गृहस्थ हो, सब महापुरुष है भाई जी, सदगृहस्थ, लेकिन बड़े बड़े संत नाक रगड़ते थे भाई जी के। राधे बाबा सन्यासी ब्राह्मण और गुरु बनिया गृहस्थी पूज्य भाई जी प्रतिदिन दर्शन करने, एक सन्यासी गृहस्थ के दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि यहां जाति नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, छोटा बड़ा आयु में सब कुछ नहीं देखा जाता, देखा जाता है किसके पास कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी सहन शक्ति, कितना सौहार्द, कितनी भावुकता, ये सब इस रास्ते में देख लिया। तो इस प्रकार पंडित जी अपनी गरीबी के दिन काट रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं और साथ में औरों से भी करवा रहे हैं, और साथ में भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कृपा करो, अभी तक आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, यदि आप चाहें कि योग्य बनो, अधिकारी बनो, तो प्रभु कभी भी करोड़ों जन्म लग जाएंगे, आप दर्शन नहीं दे पाएंगे। यदि मुझको देखेंगे तो मैं तो अपार दोषों का आगार हूं, मुझ में तो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक कमियां हैं। आप अपने स्वभाव की तरफ देखिए, मेरी कमी को मत देखो। सर्वगुण संपन्न पंडित जी तब भी अपने में त्रुटियां देखते थे, और पंडित जी किसी को भी नमस्कार करते, कोई भी आता तो पंडित जी, हम तो ऐसे करते हैं ना हाथ जोड़ के, पंडित जी यहां तक हाथ जोड़ते थे ऐसे करके, इतने विनम्रता पंडित जी में। हम लोग तो ऐसे करने में भी शर्म आएंगे, लेकिन पंडित जी कोहनी तक जोड़ के ऐसे करते थे, प्रणाम सभी को, सबके भीतर मेरे ठाकुर जी। अपने अपराधियों के आगे भी पंडित जी सर रख करके
क्षमा मांगते थे। मेरे का जैसे पंडित जी को ऊपर किसने बिना बात के गुस्सा कर दिया, और पंडित जी ये नहीं कहते गुस्सा क्यों किया, मेरा क्या कसूर, ऐसा कुछ नहीं। हाथ जोड़ के बोलते मेरे कारण से आपको कष्ट हुआ है, मेरे कारण से आपको क्रोध करना पड़ा, क्षमा कर दीजिए, जबकि बाबा का कोई कसूर नहीं होता। ऐसा पवित्र दिन, सीखो इन बातों से। और इस प्रकार का पंडित जी का जीवन था, इसलिए पंडित जी के हृदय में प्रेम देव आ गए। प्रेम देव का मतलब प्रेम आ गया भगवान को लेकर के। भगवान का विरह सताने लगा, भगवान की याद रुलाने लगी। यह है प्रेम का फल, भक्ति का साधना का फल। इस प्रकार पंडित जी जब भी एकांत मिलता विरह में अपने प्राणनाथ के लिए रोने लग जाते थे, प्रार्थना करते थे। उन्हीं दिनों की बात, हाथरस में महात्मा गांधी जी आए। उस समय देश को स्वतंत्र करने के लिए भारत के चारों दिशाओं में आंदोलन चल रहे थे, लोग गोलियां खा रहे थे, सब देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, देश की आजादी के लिए। महात्मा गांधी जी हाथरस आए और पंडित जी जब पहुंचे भाषण सुनने के लिए, तो पंडित जी जब पहुंचे तो उस समय महात्मा गांधी भाषण देते हुए कह रहे थे, अब कहने सुनने का समय नहीं बचा है, अब तो करना है। पंडित जी ने क्या सुना, अब कहने सुनने का समय नहीं, अब तो करना है। और पंडित जी ने क्या अर्थ लगाया, पंडित जी ने अर्थ लगाया, अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना है। पंडित जी जो लोगों की तरफ ध्यान देते थे, इधर उधर जाते सत्संग प्रवचन, और महात्मा गांधी क्या कह रहे थे भाषण में, अब कहने सुनने का समय नहीं बचा, अब तो कुछ करो। और पंडित जी को भी लगा अब तो बस सब कुछ समर्पित कर देना है, दिन रात इनका होके रहना है, इनका चिंतन भजन करना है, एक क्षण भी अब कोई चर्चा नहीं करनी किसी तरह की। लोगों को जो सत्संग देना था दे दिया, जिनको सुधरना संभलना भजन करना कर ही लेंगे, कितने वर्षों से समझा ही रहा था। बस अब तो दिन रात कमरे में बंद होकर भजन में लग जाऊं, चिंतन दिन रात, कीर्तन नाम जप, अपनी मर्जी से कोई आए ठीक सम्मिलित हो जाए। सबसे मन हटा दिया। और शिक्षा कहां से ली वो कहे कुछ और रहे थे, वो तो देशभक्ति में कुछ और कह रहे थे, और पंडित जी ने अपनी बात ले ली। जिसको सीखना है ना कहीं से भी सीख जाए। ऐसी कथा थी लाला बाबू, वृंदावन में जो लाला बाबू का मंदिर है ना, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, रंग जी के मंदिर के और गोदा विहार के बीच में मंदिर पड़ता है लाला बाबू का मंदिर। तो लाला बाबू कलकत्ता में गंगा किनारे हुक्का पीते गुड़गुड़ा रहे थे, तो केवट की कन्या सोते हुए, संध्या के समय सोते हुए अपने पिताजी को जगाते समय कह रहे हैं, जो केवट था नावी को सो रहा था, उसकी बेटी उनको जगा रही संध्या के समय, और क्या कह रही हैं कि पिताजी संध्या हो गई है, क्या घर लौट के नहीं जाना। और सुना किसने, लाला बाबू सेठ जी सुन रहे हैं हुक्का गुड़गुड़ा। तो क्या सुना कि संध्या होने को चली है, क्या लौट करके वापिस नहीं जाना घर। अर्थ लगा दिया, हुक्का की डंडी छूट गई, चल दिए वृंदावन के लिए। क्या सोचा, क्या अर्थ लगाया कि जीवन की संध्या, दिन ढल गया, मतलब बुढ़ापे का समय आ गया, कि अपने घर जाने की तैयारी नहीं करनी। उस कन्या से ये सीखा है। तो जिनको सीखना, फिर आके देखो यहां भगवान ने दर्शन दिए, गोवर्धन में उनको भगवान ने दर्शन दिए प्रकट। बड़े अच्छे उनकी ब्रज की भक्तमाल में कथा थी। तो जिनको सुधरना है ना, वो थोड़े से सत्संग से सुधर जाएंगे। तो पंडित जी ने महात्मा गांधी की बात का यही अर्थ लगाया कि अब कहने सुनने का समय नहीं है, अब तो करो।
छोड़ दिया, लग गए दिन रात भजन। एक दिन पंडित जी जा रहे थे किसी काम, दुकान पे सामान लेने, तो देखा हाथरस में गली गली एकदम साफ सुथरी, जगह जगह चूना की लाइनें लगा दी, नालियों में चूना डाल दिया बदबू ना आए, और कई जगह बंधनवार लगा दिए, ऐसा नगर सजा हुआ, कहीं गेट लगा दिए, तोड़ द्वार। तो पंडित जी ने कहा ये क्या, आज कौन सा त्योहार है? कहते आज गवर्नर साहब आ रहे हैं, उसके लिए सब व्यवस्था की है, ये बदबू ना आए, साफ सुथरा रहे। अब बताओ बात क्या थी? गवर्नर साहब आ रहे हैं तो बड़ा व्यक्ति आ रहा है, थोड़ा सरकारी अधिकारी इतने बड़े आ रहे हैं, तो थोड़ा सफाई शहर की होनी चाहिए। तो पंडित जी ने सुन करके क्या सोचा, जब एक गवर्नर के लिए इतना सजाया जाता है, कहीं गंदगी ना हो, तो वो परमात्मा मेरे हृदय में कैसे आएंगे? इसमें गंदगी भरी है, मैं इसको भी सजाऊं, इसमें भी प्रेम का, दया का, कृपा का, करुणा का इत्र मैं छिड़कूं, इसमें दया, सद्गुण, सद्भावना, सहन शक्ति, सौहार्द, शांति, क्षमा, इन सब फूलों से सजाऊं अपने आप को। जब एक व्यक्ति के लिए नगर सजाया जा रहा है कि वो आएंगे, तो मेरे पास भी तो मेरे ठाकुर जी आएंगे, मैंने क्या तैयारी की? बताओ चर्चा क्या थी, बात क्या थी, और लगा रहे हैं अपने ऊपर। अब तो पंडित जी चारों तरफ से अपने आप को समेटने लगे, हर क्षण अपने प्रहरी बन करके, कोई भी ऐसी बात मुझ में ना हो जो मेरे ठाकुर जी को अच्छी ना लगे, तभी वो अपने आप ही आएंगे, विश्वास। तो पंडित जी कहते हैं पता नहीं गवर्नर आएगा कि नहीं आएगा, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, और हो सकता है कि कैंसल हो जाए, ना भी आए, लेकिन फिर भी नगर सजा रखा है, लेकिन मेरे राम जी तो अवश्य आएंगे, तो मुझको अपने आप को सजाना है, त्याग से, तपस्या से, वैराग्य से, प्रेम से, आंसुओं से स्नान कराना है, मन को पवित्र करना है। मेरे गवर्नर साहब आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहां रहते हैं? कौन से शहर में? दिल्ली में। तो हमारे भी जो प्रधान है, मंत्री भगवान, वो भी दिल्ली ही में रहते हैं, दिल्ली में। इसको सजाओ, सद्गुणों से श्रृंगार करो, सबके प्रति भगवत भाव रखो। ऐसा करने से हृदय पवित्र होगा, इसमें भगवान आएंगे। इस प्रकार पंडित जी ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया और भगवान का आह्वान किया, प्रभु अब आ जाओ, देर मत करो, मैंने आपके लिए हृदय सिंहासन बिल्कुल खाली छोड़ दिया, अब इस सिंहासन पर दूसरा कोई नहीं है, खाली। कहा ना कि भगवान आते हैं सबके हृदय में, झांक करके लौट के चले जाते हैं, बसते नहीं। वह आए, झांक कर, लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ अब लौट क्यों जाने लगे, कब से जोहती थी बाट तुम्हारे शुभागमन की, अब आओ बैठो इस हृदय सदन में, शोभा बढ़ाओ इस सदन की। हाथ झटक कर चल दिए और बोले जाते हुए, कैसे बैठूं तेरे हृदय सदन में, गैर हैं बैठे हुए। प्रेम में तो प्रेम गली अति सांकरी, ताम है द्वय न समाही, इसमें एक ही रहेगा। अब देखा कि मेरे मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, राधा रानी की कृपा से बच्चे के प्रति जो आकर्षण था वो भी समाप्त हो गया, निश्चिंत। अब मेरा हृदय खाली होगा ठाकुर जी के लिए। अब भगवान का आह्वान कर रहे हैं, आजा आजा प्रीतम प्यारे, पल पल बाट निहारूं, तुम बिन दिल नहीं लगे कहीं भी, रो रो तुम्हें पुकारूं। और ठाकुर जी ने तैयारी कर ली पंडित जी के पास आने की। किस ढंग से पंडित जी के पास ठाकुर जी आते हैं? तैयारी करके। वृंदावन की रास मंडली कलकत्ता जाना था, कार्यक्रम था कलकत्ता, और ट्रेन पकड़नी थी हाथरस से। जंक्शन हाथरस था, मथुरा नहीं, तो ट्रेन मिलनी थी हाथरस से। पहले जमाने में पूर्वांचल से लोग ब्रज में आते थे तो हाथरस तक ट्रेन आती थी। तो हाथरस से ट्रेन जानी है कलकत्ता। जनार्दन चतुर्वेदी जी हाथरस के पंडित जी के मित्र भी रहे हैं। उनके पास समाचार पहुंच गया कि मंडली कलकत्ता जा रही है और ट्रेन लेट भी है।
और हमारा मन हो रहा है कि एक दिन यहां जो रुकेंगे ट्रेन के लिए, कलकत्ता के लिए, हमारा मन हो रहा है कि एक दिन हमारी रास मंडली की रास करवा लो अपने। और ये क्यों हुआ था? पंडित जी रो रो करके ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। किस ढंग से ठाकुर जी अब पंडित जी के पास जाएंगे? मंडली पहुंच गई श्री लाडली लाल जी की। करहला के रहने वाले थे, बाद में वृंदावन में आके बस गए। करहला कहाँ है? ये है जहां हमारी 108 कुटिया है बरसाना में, वहां से 4 किलोमीटर पड़ता है करहला का। वहां के रहने वाले श्री लाडली शरण जी महाराज, इनकी मंडली थी रास मंडली। ये वल्लभ संप्रदाय के थे, वल्लभ कुली, और वल्लभ कुल के अनुसार ही उनकी सेवा चलती थी। ये मंडली को लेकर के पहुंच गए और श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी ने खंडेलवाल धर्मशाला में उनका व्यवस्था कराई और रास का आयोजन। तो श्री लाडली जी के मन में, लाडली शरण जी के मन में जो आया है वो दर्शन को लगता है कि मेरे मन में आया, उनके मन में नहीं बल्कि ठाकुर जी ने स्वयं, क्योंकि पंडित जी रो रो करके ठाकुर जी की याद कर रहे हैं। मेरे लिए पंडित जी ने अपना हृदय सदन सजा लिया है, हृदय सिंहासन मेरे लिए पंडित जी ने खाली कर दिया है, अब तो मुझको जाना पड़ेगा। तो इधर ठाकुर जी ने खेल किया, ट्रेन लेट करा दी और उनके मन में डाल दिया कि एक रात वहां रासलीला के लिए श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी ने पंडित जी को निमंत्रण दिया, आप भी रासलीला में आओ। अपने शिष्य को भेजा पंडित जी ने, अपना जनार्दन चतुर्वेदी जी ने, क्योंकि अध्यापक थे, टीचर थे, तो अपने एक शिष्य को भेजा विद्यार्थी को कि जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। तो पंडित जी को जब संदेश पहुंचा कि रासलीला हो रही है हाथरस में और वृंदावन की रास मंडली आई है, आप भी आओ दर्शन करो, बड़ी सुंदर रास है। तो पंडित जी दास्य भाव के उपासक थे, राम और कृष्ण एक ही है, कोई अंतर, जो राम है वही कृष्ण, राम उपासक थे, लेकिन दास्य भाव के उपासक थे। तो पंडित जी के मन में आया कि मेरे राम जी यहाँ रासलीला में रास करेंगे सखियों के साथ, और मैं तो सेवक हूं राम जी का, तो सेवक का ये अधिकार नहीं है कि अपने स्वामी की रासलीला को देखे। रासलीला में तो सखियों का अधिकार है, हम तो दास हैं राम जी के, तो मैं तो रासलीला देखने का अधिकारी नहीं हूं, इसलिए मना कर दिया गया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मर्यादा मुझको रोकती है। मेरे राम जी कृष्ण के रूप में रास करेंगे और मैं देखूंगा, मैं दास होकर के, इस लीला में मेरा अधिकार नहीं, मना कर दिया। विद्यार्थी गया और अपने अध्यापक से कहा कि नहीं आई। फिर दोबारा भेजा, जाओ पंडित जी को ये कहना यदि नहीं आएंगे रास में, मेरे बारे में कहना, मैं स्वयं जाऊंगा और जबरदस्ती पंडित जी को उठा के यहां ले आऊंगा। पंडित जी नहीं दर्शन करेंगे तो हमारी रास अधूरी है। मैंने तो हाँ यही सोच के की थी कि पंडित जी को कितनी प्रसन्नता होगी, और आज तक पंडित जी ने कभी रास नहीं देखी। जब वृंदावन में पंडित जी आते तो बाबा के पास ही रहते थे, उड़िया बाबा के पास, रास देखने भी नहीं जाते थे, मंदिरों में भी नहीं जाते थे, बस बाबा के दर्शन करते थे दूर बैठ करके, उनका सत्संग सुनते, कीर्तन, भगवान से भी अधिक महत्व गुरु को देते थे। तो पंडित जी के मन में होता रास देखे, लेकिन फिर भी नहीं जाता, कि ज्यादा लाभ गुरु की सेवा में, गुरु के दर्शन में, गुरु के प्रवचन, सत्संग, कीर्तन में। तो इसलिए कहा कि यदि पंडित जी नहीं आएंगे तो मैं स्वयं लेने जाऊंगा। फिर विद्यार्थी जब पहुंचा पंडित जी के पास, फिर पंडित जी को आना पड़ा।